किसान नेता स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की 11वीं पुण्यतिथि पर उनका बनाया संगठन भारतीय किसान यूनियन एक और टुकड़े में विभाजित हो गया। इस टुकड़े का नाम है भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक। ये जो नीले कुर्ते में शख्स आप देख रहे हैं, इनका नाम धर्मेंद्र मलिक है और कभी ये राकेश टिकैत के राइट हैंड हुआ करते थे। इस समय ये नए बने संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं। इन्होंने पूरे मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय किसान यूनियन के मुख्यालय मुजफ्फरनगर में आकर की। देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य अंश। एक लखनऊ में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक संगठन का गठन किया गया और संगठन में उस विचारधारा के लोग थे जो ये कहते थे कि भारतीय किसान यूनियन जो है भटकाव की ओर है और विचारों से समझौता कर रही है। बात किसान की लड़ाई की जरूर है, लेकिन जो असल मुद्दे हैं उनको पीछे रखा जा रहा है। ब्रांडिंग की ज़्यादा कोशिश है। एक जिस तरह से देश में कपिल शर्मा की कॉमेडी शो चलता है, उसी तरह से एक कॉमेडी शो चला जा रहा किसान आंदोलन, जिसमें कहीं ना कहीं कोई गंभीरता कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देती और उसमें चाहे देश हित हो चाहे राष्ट्र हित हो, वो सब पीछे हैं। चौधरी महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने कई आंदोलन बिना किसी मांग के इसलिए समाप्त कर दिए कि आंदोलन भटकाव की तरफ जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि सरकार से लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन भटकाव नहीं होना चाहिए। और मैं इसमें किसी एक संगठन की बात नहीं कर रहा। संयुक्त मोर्चा में जितने भी संगठन थे, इस बात के वो सभी जिम्मेदार हैं, सभी रणनीति तय करते थे। तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि उसके बाद कई संगठन बने। हरियाणा में कई संगठन अलग होकर बन गए, उत्तर प्रदेश में भी एक संगठन की घोषणा हुई और मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का विषय चल रहा। वहाँ भी लगता है कि जो उस समय आंदोलन में लोग थे, वहाँ भी एक अलग संगठन बनने जा रहा। तो देखो, जो विचार के लोग हैं वो विचार को खोज को नहीं छोड़ सकते। सरकार किसी की भी वो आते जाते रहती है। तो एक इमोशनल चीज़ तैयार की गई कि ये बालियान खाप के संगठन का जो गठन है, इसमें बालियान खाप के चौधरी की बेइज्जती और उस पर हमला है। तो हम आज यहाँ स्पष्ट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि किसी के संगठन बनने से या टूटने से किसी की खाप पे हमला नहीं हो सकता। खाप का काम समाज का काम है। खाप अलग चीज़ है और संगठन अलग चीज़ है। और टिकैत परिवार और टिकैत साहब चाहे जितने भी लोग हैं, सबके लिए आदरणीय है। और वो टिकैत साहब ही नहीं, यहाँ एक छोटे से छोटा चौधरी, वो सबका मान सम्मान उसमें सब साथ हैं। और ये सब लोग भी, चाहे उसमें टिकैत साहब का हो, चाहे मलिक साहब का हो, चाहे निर्वाल जी हो, चाहे बुडियान हो, कोई भी हो, चाहे बेनीवाल हो, किसी के भी मान सम्मान से अगर खिलवाड़ होगी तो वो एक खाप व्यवस्था है, वो साथ इकट्ठा होती है। तो हमारे यहाँ एक प्रथा रही है कि पहले भी अगर कोई प्रयास हुआ है, किसी ने कोई अलग काम करने का प्रयास किया है, तो उसको खाप के नाम पर तोड़ने का काम किया गया और इस समाज ने हमेशा उसको कंडम किया है। अगर मैं बात करूं खाप की कि भाई बालियान खाप पे हमला है, तो बालियान खाप और बालियान खाप के चौधरी मेरे हिसाब से सबके लिए आदरणीय है। हमारे लिए भी आदरणीय है, आपके लिए भी आदरणीय है। लेकिन अगर समाज को तोड़ने की बात होती तो जिस दिन उमेश मलिक पे सिसोली में हमला हुआ था, उस दिन इस बात को बड़ा किया जा सकता था। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सब जिम्मेदार लोगों का, जिन्होंने उसको जो है खाप का रंग नहीं देने दिया। सब लोगों ने ये विचार किया कि भाई ये आंदोलन का समय है और आंदोलन आज प्राथमिकता है। अगर दो खाप में इसको बांटा जाएगा तो उससे नुकसान होगा। चाहे उसमें किसी पे कार्रवाई की बात हो, वो भी किसी ने नहीं कहा। चौधरी साहब ने हमेशा ये बयान दिया कि बालियान खाप के चौधरी सबके आदरणीय है और उनको इस बात को निपटाना चाहिए। तो अभी अखबार में जो बात आई कि भाई बालियान खाप के का अपमान किया गया, तो वो जिसने भी ये बयान दिया है, कुछ थांबेदार इकट्ठे किए गए, जिसने भी ये बयान दिया, मुझे लगता है कि वो समाज को गुमराह करने के लिए इस तरह का बयान दिया गया। इस व्यवस्था का देखिए, देश में सिंगल व्यक्ति भी अगर किसी के पास विचार है तो वो भी अपने बात कहने का अधिकार रखता है, और विचार नहीं है तो भी अधिकार रखता है। किस क्षेत्र का कौन प्रतिनिधित्व करेगा, ये आने वाला समय और कर्म के आधार पर आधारित होता है। जो जितना काम करेगा उसको उतना सम्मान मिलेगा। तो किसी को भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है कि ये किसी के
और मेरे हिसाब से इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि ये सबको समान विकास की और समान विचारधारा की बात कहने के अवसर देता है। विचारधारा चाहे विरोध की हो या पक्ष की हो, लेकिन हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। तो आज सब लोग इसलिए आए हैं कि ये अपनी बात आपके सामने रखेंगे कि समाज में जो है इस तरह के वैमनस्य से किसान बिरादरी का नुकसान होगा। क्षणिक किसी का लाभ हो सकता है इस तरह की भावनात्मक अपील करने से, लेकिन समाज को तोड़ने का काम ना किया जा। किसी संगठन के बनने से किसी खाप का अपमान नहीं हो सकता। निजी स्वार्थ में अगर कोई खाप के बीच में मतभेद पैदा करता है तो ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि व्यक्तिगत हितों के लिए एक समय वो था कि जब खाप और खाप को आमने सामने कर दिया गया था। और मेरा एक और कहना है, सब लोग बताएंगे कि कभी भी जब भी संगठन के तौर पे या खाप के तौर पे बालियान खाप ने या भारतीय किसान यूनियन के 2011 के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहीं भी सहयोग मांगा तो हर सहयोग में, हर काम में सहयोग मिला किया, लेकिन किसी निर्णय में किसी खाप को शामिल नहीं किया जाता। सहयोग लेने तक की बात है, इससे आगे की बात फिर है नहीं। और ये ज़्यादा बात आप लोग सब लोग बताएंगे। अगर बराबर का सम्मान और बराबर की हिस्सेदारी खाप व्यवस्था की तरह संगठन में दी गई होती तो ये ताकत आज और मजबूत होती। और बातें चलती रहती हैं विचारधारा की। जब विचारधारा एक हो जाती है तो मिलकर भी काम किया जा सकता है। जब संयुक्त मोर्चे में 500 संगठन एक जगह रहकर काम कर सकते हैं तो 501 से ही क्या फर्क पड़ता है। तो इससे किसी को विचलित होने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। अब हमारे साथ में जो है हमारे सम्मानित मलिक खाप के, गठवाड़ा खाप के चौधरी, हाँ गठवाड़ा खाप के चौधरी हैं, हमारे बावन के अध्यक्ष हैं। इनसे भी बड़े एक चौधरी हैं हमारे हरियाणा में, लेकिन उत्तर प्रदेश के ये अध्यक्ष हैं। ये भी अपनी बात रखेंगे। अभी इनके साथ निसाड़ से सतपाल शर्मा जी, जो मैंने बताया, ये शर्मा समाज के हैं। तेजपाल वर्मा जी हैं, सतप्रकाश ज्योतिषी जी हैं, देवेंद्र सिंह सेन भी हैं, ये भी वहाँ के बावन के प्रतिनिधि हैं। सुभाष सक्सेना जी हैं, लोकेंद्र जो है कश्यप समाज के प्रतिनिधि हैं, धर्मेंद्र स्वामी जी भी हैं, नरेंद्र सिंह किसान नेता हैं, रमेश बाबा जी हैं, और बाकी सब लोगों का नाम और वो मैं बताया, आप परिचित हैं। तो मैं अब चौधरी साहब से निवेदन करूँगा कि वे भी अपनी बात रखें। जिस तरह की ये समाज में चीज़ें चल रही है, कम से कम हम मीडिया के माध्यम से तो बता सकते हैं कि इसका ये चीज़ें नहीं हैं। आंदोलन के जनक बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हुए और वहाँ से उन्होंने किसान आंदोलन की शुरुआत की और बड़े बड़े आंदोलन हुए। और किसान आंदोलन आज़ादी से पूर्व भी होते रहे। जो सबसे बड़ा संघर्ष हुआ वो आज़ादी के में आज़ादी से पहले किसान आंदोलन का ही रहा, उसको फिर आज़ादी के आंदोलन में बदला गया। 1901 में भी रोलिंग एक्ट के खिलाफ बड़ा संघर्ष हुआ था, जो सरदार भगत सिंह जी के चाचा अजीत सिंह ने चलाया था। तो किसान कभी भी हितों पर जब कुटाराघात होता है तो दबता नहीं है। नहीं, मेरा ये कहना है कि जो इंटरनेशनल संगठन है, इंटरनेशनल कनेक्शन है, वो किसी एक का नहीं होता। साउथ एशिया में जो कोऑर्डिनेटर है उसके आधार पर चयन होता है और वहाँ एक योग्यता भी होनी चाहिए यात्रा के लिए। अगर आपकी भाषा और आपके सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है तो अगली बार ये कह दिया जाए कि वो तो यात्री आए थे, उन्हें तो कुछ सब्जेक्ट का पता ही नहीं। और मेरी शुभकामनाएं हैं, उन्होंने मुझे 10 यात्रा कराई है तो वे और लोगों को मेरे हिस्से की सारी यात्रा और को कराए। हो सकता है इसका संगठन में भी विरोध हुआ होगा कि मुझे ही क्यों 10 यात्रा कराई, और जो उसके कैडर के लोग थे उनको भी भेजते। तो संगठन में डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ रहा होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि विचार से जो समझौता करे वो खुद ही अपने आप में समाप्त हो जाता है। हमारा आप सब लोग इस बात के गवाह हैं, देखा होगा कि हम संगठन को विचार से चाहते हैं, न कि अनडेमोक्रेटिक सिस्टम से। और विचार भी वो जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पास कर दिया जाए वो सबका विचार है। मेरी एक राय जो है वही संगठन का फैसला नहीं हो सकती, मैं इसका बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूँ। हर आदमी को अपने प्रस्ताव रखने का अधिकार है और उस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी चर्चा करके जो भी फैसला ले। लेकिन बड़े लंबे समय उनके साथ काम किया है, लेकिन हमारा बस एक ही कहना है। अच्छा, आप इस पर बात से स्पष्ट हैं कि भाई हर संगठन में
एक चाहे दिखावे भर से हो, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। लेकिन कभी आपने सुना हमारे यहाँ कभी चुनाव हुआ हो? 3 साल में हर संगठन में चुनाव होता है। भाजपा का, कांग्रेस के, सबका राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। बीकेयू में कभी चुनाव सुना? तो खैर वो एक व्यक्तिगत बातें, हम उनसे भी ज़्यादा कोई वो नहीं, वो संगठन है, वो अपना जैसे चलावे, विचार से समझौता नहीं कर सकते। और काम भाई, अगर एक आदमी एक कंपनी में जो है सुपरवाइजर की पोस्ट पे है और दूसरी जगह उसे तरक्की का या समानता का अवसर मिलता है, तो क्या वो उस फैक्ट्री के प्रति गद्दार होगा? आज एक आदमी सिपाही है, अगर वो कल को पीसीएस बन जाता है तो क्या उसने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ गद्दारी करी? तो ये जो सामंतवादी सोच के शब्द हैं, इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो जो है बालियान खाप के चौधरी हैं, सम्मानित हैं, नेता हैं, लेकिन उनका अपना स्टाइल है। वे चुने हुए सांसद को भी कह देते हैं कि भाई मैं आदेश देता हूँ। अब कोई राजे रजवाड़े कबीला प्रथा तो रही नहीं। आपने भी ताली बजाई थी। आपको क्या लगता है कि भारतीयों में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है? हाँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट, यही तो विचार, यही तो भिन्नता है। जहाँ देखिए, मैं आपकी बात का जहाँ जो जिस संगठन में रहता है उसकी बहुत सारी मजबूरियाँ और उसका दायित्व है कि जो उसका नेता कहे, जब तक वो उसके साथ है, वो उस बात को विटो करे। और नहीं आप, और उसी का नतीजा तो है कि आज हम यहाँ बैठे हैं। भाई ये फैक्शन का नतीजा क्या, कारण क्या है? आप पे दबाव बता रहे कि सरकार के दबाव में हैं आप लोग। नहीं, मेरे तो फैक्ट्री नहीं चल रही भाई, मैं तो कहीं कुछ कर नहीं रखा। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मेरे पे दबाव है तो मेरे तो पहले तो बहुत सारे लोगों पे दबाव होगा। मैं यहाँ से लिख कर देता हूँ कि सरकार मेरी जांच EOW से लेके और ईडी और जिससे भी चाहती हो मेरी जांच करा ले, लेकिन साथ में आरोप कराने वालों चर्चा ये चल रही है परिवार की भी संपत्ति की जांच कराने की मांग करेगा संगठन आपकी? नहीं, हम देखिए, हम इन घटिया बात में, घटिया चीज़ों में किसी पे आरोप लगा के अपने को बड़ा साबित नहीं कर सकते। हमारी एक ही मांग है कि किसान के मुद्दों का समाधान होना चाहिए, MSP को कानून बनना चाहिए। इसके लिए खुले मन से सरकार से बात होनी चाहिए, और सरकार बात नहीं करती तो फिर आंदोलन का रास्ता सबको अपनाना चाहिए। और कल जब देश में 500 संगठन एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं तो 501 संगठन भी मिलकर काम कर सकते हैं। ये केवल विचारधारा की लड़ाई है। इस चक्कर में कि जांच हो या ना हो, देखिए हिंदुस्तान में तरक्की सबकी हुई है। जिसके पास कभी साइकिल भी नहीं थी, आज उसके पास कार है। तो तरक्की तो सबकी हुई है, लेकिन तरक्की के सबके अपने तरीके हैं। लेकिन तरक्की कृषि कानून को लेकर मेरी पहले भी वही राय थी, आज भी वही राय है कि वे कानून बाजारवाद के समर्थक थे। हिंदुस्तान के किसान को बाजारवाद के हवाले नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कृषि में MSP गारंटी कानून हो जाए तो फिर कोई कानून लिया, उन कानूनों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सुरक्षा कवच मिल जाता। लेकिन नेगोशिएशन संशोधन की बजाय वापसी पे रही MSP पे नेगोशिएशन होती तो ज़्यादा लाभ होता। आप मुझे एक चीज़ बताओ कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की मांग थी, उस दिन ये कानून आए, उस दिन ये कहा गया कि 27 साल पुरानी मांग हमारी मान ली, आप भी मौजूद थे। उसके बाद भी इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इस पर आपकी क्या राय? नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है कि टिकैत साहब हमेशा ये कहते थे कि इस देश में किसान को कहीं भी अपनी फसल बेचने का अधिकार हो। वो बात उस कानून में थी, और वो कानून उस समय कितना पड़ा था, कितना नहीं पड़ा था, मुझे नहीं पता। लेकिन वो एक जो बात निकल कर आई तो उस पर ये बात कही गई थी। लेकिन बाद में मैं गई थी, उस दिन आप भी थे, बाद में जो है पंजाब और हरियाणा, देखिए उस कानून से मंडियों को खतरा था और MSP मिलता है पंजाब और हरियाणा में, तो उनका लड़ाई लड़ना स्वाभाविक था। लेकिन जिस तरह से उन लोगों को मतलब बल प्रयोग और जिस तरह से दिल्ली तक उन्होंने चीज़ें सही, तो उसके बाद हर किसान संगठन का एक नैतिक कर्तव्य भी था कि चाहे विचारधारा भी कुछ भिन्न हो, लेकिन उनको सपोर्ट किया जाए। ये आंदोलन किसी, मैं आज बार बार ये कहना चाह रहा कि न ये आंदोलन उत्तर प्रदेश का था, न ये पंजाब का था, न हरियाणा का, फिर तो उसको पूरे देश ने सपोर्ट किया है। और उसका आंदोलन, उस आंदोलन का हीरो जितने भी हैं वो अदृश्य हैं। जो इस आंदोलन को भीड़ के साथ, कामयाबी के साथ और वहाँ तक लेके गए, उसके बहुत सारे कारण हैं। उसके कारण ये भी हैं कि मीडिया की उपलब्धता कहाँ नज़दीक थी, दिल्ली में जाम रहते थे,
हिंदी भाषा किसकी ठीक थी और कपिल शर्मा का कॉमेडी शो कौन ठीक चला सकता था, इसके बहुत ऐसे विषय हैं। आपके संगठन आपको टिकट नहीं मिला गठबंधन से, इस वजह से ये सारी चीजें। और भाई एक किसी भी पार्टी में बायोडाटा दे रखा हो तो बता दो। और फिर मैं ये कह रहा कि ये महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति में होनी चाहिए, मैं इसको बुरा नहीं मानता, लेकिन टिकट के कारण इतना बड़ा फैसला, वे टिकट तो हमारे संगठन से तो कई लोग जो है चुनाव लड़ चुके और आज भी कई हुए हैं। आपके संगठन का झुकाव जो है वो सरकार की तरफ है। अगर जो अब तक हमने सुना है, वैसे आप इसे क्लैरिफाई करेंगे, तो इन हालात में अगर किसानों की कोई जेन्युइन मांग होगी तो आप सरकार के साथ कैसे संघर्ष में उतरेंगे, सरकार के खिलाफ कैसे संघर्ष करेंगे? जब कोई नई चीज़ होती है तो एक सस्ता तरीका होता है। आज से पहले अखबार उठाओ जो किसी नए संगठन का या किसी चीज़ का गठन किया गया है तो उस पर यही आरोप लगते हैं कि सरकार के साथ है। भाई सरकार के खिलाफ अगर, देखिए मेरा ये मानना है कि आंदोलन सरकार के खिलाफ नहीं होता। 3 महीने चुनाव के समय माहौल बनाना लास्ट में वो सरकार के खिलाफ होता है। कोई संगठन सरकारें प्रो नहीं होती, ना कोई संगठन के लिए इतनी बड़ी ताकत देती। हर आदमी सरकार का दुश्मन है जो आवाज़ उठाता है। हमारा बिल्कुल ये रहेगा कि 5 साल में 4.5 साल हम खूब आंदोलन, संवाद, सब चीज़ें स्थापित करेंगे। मुझे एक संगठन का नाम बताओ जिसने जो है आज तक सरकार के किसी मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री से वार्ता ना की हो, और एक वो तरीका बताओ कि जो सरकार से बात किए बिना समस्या का समाधान करा सकता हो। अल्टीमेटली आंदोलन केवल प्रेशर ग्रुप का काम करता है कि आज 100 लोग सड़क पे बैठे, उसका दबाव बढ़ा और उसके कारण आपसे वो व्यक्ति भी मिल गया जिससे आप नहीं मिल सकते। एक आदमी कलेक्टर, अगर एक आदमी से नहीं मिल सकता तो 100 आदमी अगर सड़क पे बैठ गए तो कलेक्टर को भी मिलना पड़ता है। ये प्रेशर टैक्टिस है। हम कल वहाँ भी चप्पल घिसा रहे थे 2 में बैठ के सड़कों पे, यहाँ भी चप्पल ही घिसाओगे। यहाँ कोई मंत्रालय नहीं मिल रहे किसी को, और ना किसी को विचलित होने की आवश्यकता है। तो भाई अगर संयुक्त मोर्चा कभी कोई आंदोलन करता है तो क्या आप उसके साथ जाओगे, आपका संगठन? अगर विचार में समानता होगी बिल्कुल जाएंगे। विचार से देश चलता है। संयुक्त मोर्चा में कई एलिमेंट ऐसे, संयुक्त मोर्चा में 3-4 लोग ऐसे हैं जिनकी विचारधारा ही भिन्न है, तो आपस में ही विचारधारा मैच नहीं करती। अगर जैसे कहा अब आपके संगठन का बेसिक थॉट क्या है? हमारे संगठन का बेसिक थॉट ये है कि केवल सब किसान नेता 4-5 यूनिक समस्याएं जानते हैं, इसके अलावा उनका कोई विषय नहीं है। हमारा संगठन में आदमी 5 रहो 50 रहो, हम हर जनपद की स्वयंसेवी संस्था, जिला कृषि अधिकारी और प्रगतिशील किसानों के साथ एक ग्रुप बना के सबसे पहले हर जिले की समस्या को आइडेंटिफाई करेंगे। पूरे प्रदेश लेवल पे हम एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस रिपोर्ट को सरकार को देंगे कि आपको जिले लेवल पे सोच के कृषि नीति बनाने की आवश्यकता है। और कृषि नीति में 60 साल हो गए देश में कृषि नीति नहीं बदली गई, तो नई कृषि नीति बनाने का हमारा प्रयास होगा। पहला काम हमारा संवाद का होगा, दूसरा काम फिर आंदोलन का होगा। कार्यकारिणी विस्तार तो क्या आगे? कार्यकारिणी विस्तार के लिए देखो, अगर आपको अपनी विचारधारा के लोग लेकर चलने हैं तो फिर उसी तरह की चीज़ें और उसी तरह के लोग आपको चाहिए। बहुत सारे लोग संपर्क में हैं, लेकिन हमारा संगठन आपको दूसरे संगठनों से अलग दिखाई देगा, ये हमारा प्रयास है। हम धैर्य और सब्रवान व्यक्ति हैं। 5 दिन में 33 साल के संगठन से अपेक्षा कि आप हमसे अपेक्षा करें, हम बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन मुद्दों को उठाने में काम सरकार का काम है, हल करना ना करना हमारा काम है। मुद्दे को आइडेंटिफाई करना और उसको सरकार तक पहुंचाना हमारे संगठन की भूमिका, हमें लगता है कि उसमें सबसे ज़्यादा अग्रणी होगी। और हम क्षेत्र वाइज, मतलब क्षेत्र आधारित, पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या फसलें हैं, बुंदेलखंड में क्या है, पूर्वांचल में क्या है, अवध में क्या है, क्या समस्याएं हैं, इनको आइडेंटिफाई करके और हम अपना संघर्ष उसी हिसाब से करेंगे। संघर्ष का मतलब सड़क पे बैठना ही नहीं होता। सड़क पे जिस दिन आवश्यकता होगी सड़क पे भी बैठेंगे, लेकिन हम अपील भी करते हैं कि जितने प्रगतिशील किसान हैं वो बहुत ज़्यादा इन विषयों को समझते हैं। आज खेती, पहले ये कहते थे कि जो घर में थोड़ा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो उसको खेती में लगाओ, पढ़े लिखे को नौकरी कराओ। हमारे संगठन का ये है कि अगर थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर नौकरी पर चला जाए तो वो उचित होगा। अगर पढ़े लिखे लोग खेती करते हैं
तो आपकी उत्पादन लागत कम होगी। यही नहीं पता कि कितना यूरिया डालना, कितनी दवाई डालनी, जो दुकानदार ने कह दिया। और आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ। अभी एक 40 लाख रुपए का पैकेज छोड़ के एक IIT के लड़के ने मशरूम के फार्म पे खेती, मतलब अपना मशरूम का फार्म बनाया है। देश में निर्यात की बहुत संभावनाएं हैं। आप अभी देख रहे होंगे कि 50 लाख बिलियन डॉलर का व्यापार इस बार निर्यात में, मतलब देश ने रिकॉर्ड तोड़ा है। उसके लिए सरकार की कुछ सुविधाओं की आवश्यकता है। किसान को वो फसलें करनी चाहिए जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड हो, और ये बातें किसान तक जाएं। और हमारा तो एक छोटा सा है, सबसे पहले तो जो सरकार की योजनाएं हैं वे नीचे स्तर तक पारदर्शी रूप से भी अगर हम लागू करा दें तो वो किसान का सबसे बड़ा वेलफेयर है आज की तारीख में। यही नहीं पता कि किसान को क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या मिलनी चाहिए, अधिकारियों तक सीमित है। पापा जी, नाम ही अपना भारतीय किसान यूनियन ही क्यों रखा है? इसका कुछ और भी नाम हो सकता है? नहीं, हमने भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक, जो पहले भारतीय किसान यूनियन के बैनर लगते हैं उन पे भी पहले राजनीति लिखा हुआ है। विस्तार से समझाओ। अब ये सवाल तो उनसे करो। नहीं, आप उसमें भी रहे ना, आप विस्तार से समझा सको चीज को। नहीं, हमने ये कहा कि भाई वो राजनीतिक हो गए, अब इसका अधिकार हमारा हो गया, हम भी बाबा टिकैत जी के चेले हैं। ये कानूनी लड़ाई है, लड़ू जाएंगे। प्रेस वार्ता में जितने भी पत्रकार बंधु जो भी आए हमारे, आप सम्मानित हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज ये प्रेस वार्ता बुलाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि समाज को भ्रमित किया जा रहा अभी। सन 87 पहली मार्च को ये यूनियन बनकर तैयार हुई थी। हमारे ही परिवार से बिल्कुल नज़दीक की हमारा भाई रिश्ते में लगता था, वो शहीद हुआ था उसमें, जयपाल सिंह मलिक। अकबर अली सिंभालके से उस दिन ये यूनियन तैयार हुई थी बन के। उस यूनियन में बराबर का हिस्सा हमारा रहा, पूरा बलिदान भी दिया, और हर जगह जेल आंदोलन हो या कोई भी हो उसमें बराबर का हमारा हिस्सा रहा। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत वे हमारे बहुत ही आदरणीय हैं। हम उनके बारे में तो खैर जितनी बड़ाई करें हमारे बस की नहीं इतनी बड़ाई। अकबर जो है मतलब है नहीं हमारे पास, वो इतने अच्छे विचारों के आदमी थे। रहा नरेश टिकैत जी एक खाप के चौधरी हैं। खाप के नाते से हम उनका सम्मान करते हैं और करते भी रहेंगे। बात संगठन की है। अब एक संगठन यूँ अलग बना, संगठन अलग बनने से अगर किसी की पगड़ी को कोई खतरा होता हो, खाप की पगड़ी को, अगर कोई बालियान खाप की पगड़ी हो या गठवाड़े की पगड़ी हो या कोई सी भी खाप की पगड़ी हो, किसी को उसका अधिकार नहीं है कि वो वापसी ले ले। लेकिन एक प्रचार कर दिया गया, अकबालान की पगड़ी को खोसने की कोशिश करी जा रही। अगर कोई बालियान खाप की पगड़ी को खोसने की कोशिश करता है तो चौधरी नरेश टिकैत से पहले हम खड़े, हम देखें कौन खोसे वो पगड़ी। लेकिन बात है संगठन की, बात संगठन की चल रही है। एक संगठन अलग बना, क्यों बना वे चौधरी साहब भी जाने सारी बात। जब से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत गुजरे हैं, नहीं रहे, तब से मनमानी चल रही। किसी को आज तक बुझा नहीं गया, कोई कहीं मीटिंग नहीं करी गई किसी पदाधिकारी से या किसी से भी कोई बात नहीं। जो निर्णय इन लोगों के मन में आया वो निर्णय ले लिया। धरना है तो धर दिया, उठाना है तो उठा दिया। किसी को आज तक कुछ नहीं कहा, अनदेखी करी गई। इसलिए ये संगठन अलग बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। रहा, आप लोग भी सब जानते हैं और हमें भी पता, उत्तर प्रदेश के किसान को आज तक क्या मिला धरने प्रदर्शन में? कुछ नहीं मिला हमारे हिसाब से। तो यह एक उपलब्धि गिनवा दे कि भाई जो है हमने यह उपलब्धि हमने किसान के लिए ये कर दिया। पर चलो हम उस बात पे नहीं जाना चाहते। रहा, अब जो है वो भी उनके पास संगठन है, हमारे पास भी संगठन है। वे अपना संगठन चलाएं, हम अपना संगठन चलाएं।
कोई दिक्कत नहीं। जो संगठन किसान के लिए, मजदूर के लिए या समाज के लिए जो संगठन अच्छे काम करेगा, किसान हो, मजदूर हो, हमारा समाज जितना भी है, वो उसी साइड अपने आप ही चला जाएगा। ये आगे आने वाला समय बतावेगा। लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस दोबारा से कोई भाई इसमें भ्रमित ना हो। पगड़ी वाली बात कोई नहीं है। चौधरी नरेश टिकैत बालियान खाप के चौधरी हैं, बालियान खाप के चौधरी रहेंगे। हमने या किसी ने भी आज तक उनकी पगड़ी के बारे में कोई बात नहीं कही।